वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट बिल्डिंग एकेडमी। हम अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर कर रहे थे, हमने इसे देन अब हम आएंगे आगे के क्वेश्चंस पे। हम आते हैं 38 क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है तो 38 क्वेश्चंस पे अब हमारे 38 क्वेश्चंस में हमसे तीनों चीज़ निकालने इन्होंने बोल दिया। क्या क्या निकालने बोला बेटा? अब इन्होंने हमसे बोला आपसे बोला डेब्ट इक्विटी रेशियो भी निकालना है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो निकालना है और प्रॉपर्टी रेशियो भी निकालना है। क्वेश्चंस तो आपको दिख ही रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमसे क्या निकालना है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। चलो स्टार्ट करें। डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेब्ट अपॉन में इक्विटी। चलो अब निकालते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में हमारे पास क्या दे रखा है? सिर्फ 9% डिवेंचर्स है, तो हमने वो डेब्ट ले लिया। डेब्ट इक्वल टू 9% डिवेंचर्स, और तो कुछ है नहीं। तो ये आ गया आपका 9% डिवेंचर्स की वैल्यू जो है 1,20,000, हमने वो ले लिया। अच्छा, अब इक्विटी हमें निकालना है। इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इक्विटी दे रखा है तो हमने बताया था इक्विटी के लिए हमें शेयर होल्डर फंड चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास शेयर कैपिटल दे रखा है, वो ले लो। प्लस रिजर्व दे रखा है, तो जनरल रिजर्व ये भी ले लीजिए। प्लस हमारे पास और क्या दे रखा है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है, तो हमने वो प्रॉफिट एंड लॉस भी ले लिया यहाँ पे। लॉस ये भी ले लिया। अब देखो बेटा, शेयर कैपिटल हमारे पास है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है 3,20,000, तो हमने ये ले लिया। जनरल रिजर्व हमारे पास 1,00,000 है, वो भी हमने ले लिया इसी में। और ये प्रॉफिट भी 48,000 हमारे पास है, वो भी हमने ले लिया। सॉरी, एक जीरो ज़्यादा होना, ठीक है। अब तो ये 3 1 4 4,68,000 जो है ये आपके ऐड होने पे आ रहा है, ठीक। अब हमें चाहिए डेब्ट इक्विटी रेशियो। चलो फॉर्मूले में डालो आप, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेब्ट अपॉन में इक्विटी। डेब्ट तो हमने निकाल रखे हैं 1,20,000, हमने वो लिख दिया। अपॉन में इक्विटी हमारा 4,68,000 है, तो 4,68,000 जो है ये भी लिख दिया। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, इसको आप काट दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आ गया 0.256, कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा 0.256:1। अब आपको ये अप्रॉक्सीमेट का 3 डिजिट तो लेते नहीं है, ये तो पता है, मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट के बाद जिस डिजिट को आप छोड़ रहे हो वो 5 या 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है 9 तक, तो बगल में एक डिजिट हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 25 है, उसके बाद 6 है, 6 को हम छोड़ रहे हैं, तो बगल में एक जोड़ लीजिएगा, ये हो जाएगा 0.26:1। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो अब डेब्ट इक्विटी रेशियो तो निकल गया। अब इसी क्वेश्चन में हमसे निकालने के लिए एक चीज़ और, क्या 2 चीज़ और बोला है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो निकालना। चलो करते हैं हम। हमसे निकालने बोला है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो का फार्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स अपॉन में लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब यहाँ पे हमारे पास देखो लॉन्ग टर्म डेब्ट तो हमने पीछे निकाल दिया था, वही यूज़ कर लेंगे। टोटल एसेट्स निकालने के लिए क्या करना होगा? तो आपको बताया टोटल एसेट्स का तरीका जो है वो क्या है, याद करो। जो आइटम्स हमारे पास दे रखे हैं उसके हिसाब से टोटल एसेट्स आपको क्या बताया था? जो शेयर कैपिटल है ये, चूँकि ये लायबिलिटी साइड का आइटम है, प्लस जो हमारे पास जनरल रिजर्व दे रखा है ये भी लायबिलिटी साइड ही लिखा जाता है, ये दोनों, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस के जो बैलेंस दे रखे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है ये तीनों मिलाकर, तो मैंने आपको बताया था कि तीनों मिला शेयर होल्डर फंड्स कहलाते हैं। प्लस इसमें हमें क्या करना है? प्लस इसमें करना है जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है। लॉन्ग टर्म डेब्ट में हमारे पास क्या है? 9% डिवेंचर्स है, तो ये भी हमने ले लिया। प्लस हमें करंट लायबिलिटीज़ भी लेनी है, क्योंकि करंट लायबिलिटीज़ भी इसी साइड होता है। करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास दे रखा है, तो हमने उससे भी ले लिया करंट लायबिलिटीज़ को यहाँ पे। अब इनकी वैल्यूज़ आप फीड कर दो। वैल्यू हमारे पास तो दिख ही रहा हमें, 3,20,000 है, हमने ये डाल दिया शेयर्स के लिए। जनरल रिजर्व की वैल्यू हमारे पास 1,00,000 था, हमने वो भी ले लिया।
प्रॉफिट एंड लॉस की 48 थी, ये भी हमने ले लिया। 9% डिवेंचर्स हमारा 120 का है, हमने ये ले लिया। और करंट लाइबिलिटीज हमारा 3,04,000 का है, ये भी हमने ले लिया। अब इनको आप ऐड कर दो, 8,92,000, 8,92,000 जो है ये आपका आ रहा है। ठीक है बेटा। और इसमें आपके पास डेप्ट तो हमने निकाल ही रखा था, तो अब हम डायरेक्ट डेप्ट को लिख ही देते हैं। डेप्ट हमारे पास 9% डिवेंचर्स वाला है। 9% डिवेंचर्स की वैल्यू 1,20,000 है, तो हमने वो 1,20,000 लिख दिया। अब हमारा फॉर्मूले के हिसाब से क्या चाहिए, टोटल एसेट्स टू डेप्ट, ये निकालने बोला हमसे, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। तो टोटल एसेट्स जो है हमारा, हमने ऊपर लिख दिया 8,92,000, और में डेप्ट की वैल्यू 1,20,000 है, ये भी हमने लिख लिया। इसको आप डिवाइड कर दो, 3 जीरो से इसे काट लो, 892 में 120 से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये जो आ रहा है ये आपका डिवाइड करने पे 7.43 आ रहा है। ऐसे ये बढ़ता जाएगा, 4333 समथिंग आ रहा है, /1। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये दो चीज़ें निकल गई। अब हम इसमें इन्होंने ये जो हमें निकालने बोला था सेकेंड आइटम, ये भी हमने निकाल लिया। ये क्वेश्चन नंबर हम वही चल रहा है 38। अब इसी का हमारा थर्ड है, इसमें इन्होंने हमसे प्रॉपर्टी रेशियो निकालने बोला है। चलो ये भी निकाल लेते हैं। अब ये प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला हमने क्या कर रखा है, ये होता है शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में कर लेते हैं हम यहाँ पे टोटल एसेट्स। ठीक है बेटा, अब देखो टोटल एसेट्स तो हमने निकाल ही रखा है, यहाँ पे हमारे पास 892 है। अब शेयर होल्डर फंड तो हमने पीछे निकाल रखा था बेटा, तो ये 468 जो है आपको क्वेश्चंस में दिख रहा है, इक्विटी की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर रखी है। ठीक है, यही हमारा शेयर होल्डर फंड होता है, चूँकि इक्विटी और शेयर होल्डर फंड सेम है। तब शेयर होल्डर फंड 4,68,000 हमने ये ले लिया। ठीक है बेटा, दिख रहा है आपको। और अपॉन में शेयर होल्डर फंड्स जो है, शेयर होल्डर फंड हमने तो ये ले ही लिया। अपॉन में टोटल एसेट्स चाहिए, टोटल एसेट्स हमारा 8,92,000 है, तो 8,92,000 इससे डिवाइड कर दीजिए आप, इसको काट लेंगे, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये 0.52466 ऐसे करके आ रहा है। अगर हम परसेंटेज में लिखना चाहें तो हम परसेंटेज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ऐसे 0.52466 ऐसे समथिंग आ रहा है, /1। हम चाहें तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी रेशियो परसेंटेज में लिखा जाता है। तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 52.4666 है। अप्रॉक्सीमेट करो, 6 को छोड़ रहे हो तो बगल में क्या होगा, 1 जुड़ जाएगा, 47%। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बेटे? ठीक है, तो अब हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए 38। ठीक है, और आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जाते जाते आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।